सांसद के रिश्वत देने के बाद, सांसद को भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों को रिश्वत देने के बाद देश आरोप नहीं लगा रहा हूं, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। बीजेपी सिर्फ गरीबों के दुश्मन है, गरीबों को उजाड़ना चाहती है। गरीबों के प्रति जो इनके मन में नफरत है, ये सिर्फ गरीबों को नहीं हटा रहे, ये गरीबी के नाम पे गरीबों को हटा रहे। उन्होंने वो अवैध झुग्गियां बसाई हैं। जब तक उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, चाहे वो सांसद है बांसुरी स्वराज, चाहे वो सांसद है मीनाक्षी लेखी, चाहे वो सांसद है कमलजीत शेरावत, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी उस क्षेत्र के विधायक है, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक, दस्तावेज के अंदर लिखित रूप से मान्य हो गई है, तो वो सब कुछ वैध है। लेकिन झुग्गी अवैध है। संसद के अंदर 15 साल लगातार इन्हीं झुग्गी वालों ने 7 सांसद चुन के दिए। 15 साल लगातार एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दी। 15 साल तक लगातार एनडीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में दिया। तो सांसदों ने वोट क्यों मांगे? क्या ये अवैध झुग्गियों में जाके वोट मांगना अपराध की श्रृंखला में नहीं आता है? दिल्ली में सत्ता में आने से पहले बीजेपी का वादा था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन जब सत्ता में आ गए उसके बाद जगह जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं और झुग्गियां तोड़े जा रहे हैं। तमाम झुग्गियां तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कानूनी तरीके से पूरे काम हो रहे हैं। उसमें जनता क्या कहेंगे? हमारे साथ चौहान सर मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, स्लोगन आपने भी सुना होगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब क्या कहेंगे? जगह जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं, मकाने टूट रहे हैं। कौन सी झुग्गी, कौन सा मकान, कहाँ पे झुग्गी, कहाँ पे मकान? जब वोट लेना था भारतीय जनता पार्टी को 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, तो यही रेखा गुप्ता जैसी महिलाएं, बांसुरी स्वराज, कमलजीत शेरावत, इन्हीं झुग्गियों में जाकर रात्रि प्रवास करती थी, फोटो खिंचवाती थी एचडी क्वालिटी के अंदर, 4K क्वालिटी के अंदर, सोशल मीडिया पे अपने सारे फोटो डालती थी। क्या आज हमने झुग्गी में प्रवास किया? माननीय मोदी जी का कहना है, माननीय मोदी जी का सपना है, माननीय मोदी जी के विचारों को, उनके संदेशों को, माननीय मोदी जी की जो एक दिशा है, उसको आगे लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता झुग्गियों में प्रवास किया। इस तरह के हैशटैग लगा के ये लोग अपने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर खुद से मैसेज डालते थे। तो हम यही तो पूछ रहे हैं कि जब आप अवैध झुग्गियों में जाके रात्रि प्रवास करते थे और आपकी आंखों में शर्म नहीं थी कि हम अवैध झुग्गियों में जाके अवैध प्रवास कर रहे हैं, वहां पे जाके लूडो खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, चिड़ी छक्का खेलते थे, ताश के पत्ते खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे वहां पे, और आज कह रहे हैं ये तो झुग्गियां अवैध हैं, ये तो नाले पे बनी है, ये तो नदियों पे बनी है। तो क्या नदियों पे, नाले पे झुग्गी बनना अपराध हो गया? इसका मतलब सर, जो सरकारी जमीन में वो कहीं पे भी झुग्गी बना ले तो आप तो कहेंगे वो बना लो। मैं तो कह रहा हूँ, बताओ ना, दिल्ली के अंदर कौन सा प्रधानमंत्री आवास खुद अवैध है? जिस प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी रहते हैं वो अवैध है, उसमें सरकारी कब्जा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री जी को एक प्रधानमंत्री आवास अलॉट हुआ था, और जितने स्क्वायर मीटर की, जितने हेक्टेयर की भूमि थी, आज बताओ उसका स्वरूप क्या है? बताओ कितने उसके अंदर इलीगल चीजें हैं, कितना उसके अंदर अवैध कब्जा है? मुख्यमंत्री आवास, उसके अंदर अवैध कब्जा है। गृह मंत्री आवास, उसके अंदर अवैध कब्जा है। तो सरकारी भूमि पे सरकारी लोग अवैध अतिक्रमण करेंगे तो वो लीगल हो जाएगा, और देश के लोग सरकारी भूमि पे कहीं पे झुग्गी डाल ली, और झुग्गी किसके कहने पर डाली? सांसद के रिश्वत देने के बाद, सांसद को भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों को रिश्वत देने के बाद देश आरोप नहीं लगा रहा हूं, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। अगर ये झुग्गियां अवैध थी तो उन 15 साल की सत्ता इन्हीं झुग्गियों वालों ने भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद चुन के दिए। अगर वो झुग्गियां अवैध थी तो सांसदों ने वोट क्यों मांगे? क्या ये अवैध झुग्गियों में जाके वोट मांगना अपराध की श्रृंखला में नहीं आता है? क्या संविधान इस बात की अनुमति देता है कि आप अवैध झुग्गियों में जाके सिर्फ वोट तो ले सकते हो? वोट बन जाते हैं, चुनाव आयोग वोट भी बना देता है। वहाँ पे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी बनते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनते हैं। तो वो सारी जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी
दस्तावेज के अंदर लिखित रूप से मान्य हो गई है तो वो सब कुछ वैध है, लेकिन झुग्गी अवैध है। झुग्गी, मेरे प्रश्न पूछिएगा, सरकारी जमीन पे अगर अवैध झुग्गी बनी है तो सरकार कहती है कि ये अवैध है, लेकिन उन अवैध झुग्गियों में जो सरकारी दस्तावेज बने हैं, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनके पालन पोषण के लिए, उनके आहार के लिए जो सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, जन्म के प्रमाण पत्र बनते हैं, मृत्यु के प्रमाण पत्र बनते हैं, तो एक झुग्गी के अंदर एक जो मकान है जिसका एक पता है कि यहाँ पे आधार कार्ड भी बना है, वोटर कार्ड भी बना है, पासपोर्ट भी बना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बने हैं, तो सरकारी दस्तावेज तो वैध बन गए लेकिन झुग्गी अवैध हो। तो सरकार का दोष है। दोषी वो लोग नहीं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया। दोषी वो लोग भी हैं और बराबर के दोषी हैं जिनके संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों के अंदर 15 साल लगातार इन्हीं झुग्गी वालों ने 7 सांसद चुन के दिए। 15 साल लगातार एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दी। 15 साल तक लगातार एनडीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में जिताया। तो वो भी अपराधी है, वो भी भ्रष्टाचारी है, वो भी दोषी है। बुलडोजर इन अधिकारियों के ऊपर, इन कर्मचारियों के ऊपर और सबके ऊपर चलना चाहिए। दोषी एमसीडी का नगर निगम का चेयरमैन भी है, उसका कमिश्नर भी है, दिल्ली पुलिस के वो बीट अफसर भी हैं। सारी व्यवस्था दोषी है। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की सेंध लगा के सिर्फ देश के गरीब लोगों को अपराधी बता देना, भ्रष्टाचारी बता देना, अवैध बता देना, ये भारत के संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के मूल्य तब जीवित होंगे जिन्होंने वो अवैध झुग्गियां बसाई हैं, जब तक उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। चाहे वो सांसद है बांसुरी स्वराज, चाहे वो सांसद है मीनाक्षी लेखी, चाहे वो सांसद है कमलजीत शेरावत, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी उस क्षेत्र के विधायक है, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक है, या चाहे निगम पार्षद है। चूंकि इन भ्रष्टाचारियों के अपने ही संसदीय क्षेत्र में, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, अपने ही इनके मंडल के क्षेत्रों में पैसा लेकर झुग्गियां बसाई गई, इसीलिए ये अपराधी हैं, इसीलिए ये दोषी हैं, इसीलिए बराबर के दोषी सारे लोग हैं। लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से आपने बोला है कि जो अवैध निर्माण हुआ है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हुआ है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हुआ है तो ठीक है, कोर्ट के अंदर एक दोबारा याचिका डाल दीजिए, पुनर्विचार याचिका, उसमें बता दीजिए कि इसी झुग्गियों के अंदर जो अवैध थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद 7 सांसद 15 साल उससे वोट मांगते चले आ रहे, रात्रि प्रवास करते हैं, फोटो लगाते थे, बिजली के खंभे पे हर फोटो लगाते थे, हर बिजली के खंभे पे लगाते थे। बीजेपी जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी सिर्फ गरीबों के दुश्मन है, गरीबों को उजाड़ना चाहती है। गरीबों के प्रति जो इनके मन में नफरत है, ये सिर्फ गरीबों को नहीं हटा रहे, ये गरीबी के नाम पे गरीबों को हटा रहे हैं।